हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास एक 3 एचपी की मोटर है जो कि आप सबमर्सिबल पंप भी कह सकते हो, जिसका काम हम खेतों में पानी की सिंचाई के लिए करते हैं, तो उसको आप कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाओगे। दोस्तों, मैक्सिमम किसान भाइयों को पता नहीं होता है कि हम कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएं, जिसके कारण वो हाई रेटिंग का एमसीवी लगा लेते हैं और फॉल्ट आने पर जो कि ट्रिप नहीं करता और उनकी मोटर बार बार सड़ती रहती है। तो दोस्तों, हम कैसे पता करेंगे कि हमें कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाना है? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिंगल फेस मोटर की बात करेंगे, ना कि 3 फेस की। तो आप ये बात का ध्यान रखें कि हम 3 एचपी सिंगल फेस मोटर को कितने एम्पेयर का एमसीवी लगाएंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 3 एचपी मोटर का फुल लोड करंट निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास सिंगल फेस की मोटर है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मोटर की कैपेसिटी, जो कि 3 एचपी है। अब दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला है, उसकी जो रेटिंग होती है पावर की, वो जब वाट में होती है या किलोवाट में, तो एचपी में नहीं होती। तो हम सबसे पहले एचपी को कन्वर्ट करेंगे वाट में। अब उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि एक एचपी में 746 वाट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारी मोटर है वो 3 एचपी की है, तो सिंपल हम 3 को गुना करेंगे 746 से, तो हमारे पास आ जाता है 2238 वाट। इसका मतलब जो हमारी 3 एचपी की मोटर है उसमें 2238 वाट होते हैं। अब दोस्तों, हमें क्योंकि फुल लोड करंट निकालना है, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। अब जो यहाँ पर करंट है जो हमें फाइंड आउट करना है, और जो पावर है वो आपको पता है कि 2238 वाट की मोटर है, तो 2238 वाट इसकी पावर है, ठीक है। और उसके बाद जो वोल्टेज है वो दोस्तों आपको पता है कि जो हम सिंगल फेज में वोल्टेज 220 वोल्ट ही यूज करते हैं, और जो पीएफ है जो पावर फैक्टर होता है मोटर के केस में। तो अब यहाँ पर पावर आ जाएगी 2238 वाट, वोल्टेज आपको पता है सिंगल फेज में 220 वोल्ट आ गई, और जो पावर फैक्टर हम मोटर के केस में मान के चलते हैं वो 0.8 मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई है। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी 2238 डिवाइडेड बाय 220 गुना 0.8, ठीक है। तो जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा कि हमारी 3 एचपी की मोटर कितना करंट कैरी करती है, जो कि बनता है 12.72 एम्पेयर। अब दोस्तों, जब 12.72 इस वाली फिगर को कैलकुलेट करके आया है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हमें यहां से क्लियर हो गया कि जो हमारी 3 एचपी की मोटर है वो 12.72 एम्पेयर करंट लेती है। अब दोस्तों, इसमें हम एक्स्ट्रा 25% सेफ्टी फैक्टर जरूर करंट में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरे मार्जिन का ही एमसीवी लगा लेंगे तो कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में जर्क लोड पड़ता है तो मोटर ज्यादा करंट लेती है, तो उस केस में आपका एमसीवी ट्रिप करता रहेगा, ठीक है। तो आपको 25% सेफ्टी फैक्टर जरूर मान के चलना है, ठीक है। तो यहां पर अब हमें सेफ्टी फैक्टर 25% निकालना है इस वाले करंट का, जो कि 12.72 एम्पेयर है, ठीक है। तो जब हम इसे निकालेंगे, हमें सिंपल क्या करना है, 0.25 को गुना कर देना है 12.72 से। तो जब हम इसे गुना करेंगे, हमारे पास सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा 3.18 एम्पेयर, ठीक है। अब ये 3.18 आया इस वाली फिगर को कैलकुलेट करने पर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारे पास सेफ्टी फैक्टर वाला करंट भी आ गया, और जो हमारा मोटर करंट लेती है वो भी आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा, जो कि बनता है 15.9 एम्पेयर, जिसे आप अप्रोक्स 16 एम्पेयर मान के चल सकते हो। इसका मतलब जो हमारी 3 एचपी की मोटर है वो फुल लोड करंट आफ्टर सेफ्टी फैक्टर लेती है 16 एम्पेयर, ठीक है। अब दोस्तों, आपको करंट पता लग गया, जो कि है 16 एम्पेयर। अब हम देखेंगे कि जो हमारे मार्केट में अवेलेबल एमसीवी है वो कितने रेटिंग के है। तो दोस्तों, वो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर के हैं, 3 एम्पेयर के हैं, ऐसे ही 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, उसके बाद 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर और 25 एम्पेयर तक एमसीवी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, इससे ज्यादा रेटिंग के एमसीवी भी अवेलेबल है, बट जो हमारी मोटर है वो इन्हीं एमसीवी से चल पाएगी, तो मैंने यहां तक ही कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो अगर अब आप ध्यान दो, तो हमारा जो करंट है मोटर का वो 16 एम्पेयर है। इस लिस्ट में देखो तो ये वाला एमसीवी जो 16 एम्पेयर का है,
ये इस मोटर में लग सकता है। बट दोस्तों हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना चाहिए। हमें ये नहीं है कि 16 एम्पेयर का ही एमसीबी लगा दे। तो हम क्या करेंगे, 20 एम्पेयर के एमसीबी का चयन करेंगे अपने 3 एचपी की मोटर के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप 16 एम्पेयर का एमसीबी लगाओगे तो मोटर आपकी तब भी चल पड़ेगी। ठीक है, बट आपको थोड़ी सी हाई रेटिंग की ओर जाना चाहिए। तो हम अपनी 3 एचपी की सिंगल फेस मोटर के लिए 20 एम्पेयर के एमसीबी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी मोटर के लिए निकाल सकते हो कि आपको उसमें कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाना है। दोस्तों यहां पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मैं सिंगल फेज 3 एचपी मोटर की बात कर रहा हूं, ना कि 3 फेज की। ठीक है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।